Dear students, Assalamu alaikum. I am Ghulam Mustafa. Today our topic is non-ferrous minerals for class 10th subject social science branch geography chapter number 5. तो dear students, previous video session में हमने बात की थी ferrous minerals पर. इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे नॉन फ्यूरस मिनरल्स पर. तो नॉन फ्यूरस मिनरल्स बच्चों इन मिनरल्स को कहते हैं जिनसे हमें आयरन हासिल नहीं होता है, उनको हम कहते हैं नॉन फ्यूरस मिनरल्स. तो बच्चों नॉन फ्यूरस मिनरल्स में अगर हम बात करेंगे तो हम कहते हैं कि हमारा मुल्क इंडिया और इंडिया इज नॉट रिच इन नॉन फ्यूरस मिनरल्स. हिंदुस्तान नॉन फ्यूरस मिनरल्स में अमीर नहीं है. वी हैव डिफिशिएंसी. हम हमारे पास नॉन फ्यूरस मिनरल्स की जो रिजर्व्स है या प्रोडक्शन इसकी जो है वो बहुत ही कम है. तो हम देखते हैं कि नॉन फ्यूरस मिनरल्स में कौन कौन से मिनरल्स आते हैं. बच्चों नॉन फ्यूरस मिनरल्स में आते हैं कॉपर, बॉक्साइट, जिंक, लेड एंड गोल्ड. तो बच्चों ये मिनरल्स जो है ये हमारी मेटलॉजिकल इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रिक या केमिकल इंडस्ट्रीज जो है इनके लिए बहुत अहमियत रखते हैं ये नॉन फ्यूरस मिनरल्स. तो बच्चों अब हम इस वीडियो सेशन में बात करेंगे दो नॉन फ्यूरस मिनरल्स पर. एक तो है कॉपर एंड सेकंड इज बॉक्साइट. तो पहले हम कॉपर पर बात करेंगे, देखेंगे कि हमारे पास कॉपर कितना है, ज़्यादा है या कम है, कहाँ कहाँ पर पाया जाता है. तो बच्चों यहाँ पर अगर हम कॉपर की बात करेंगे, ये था पहला इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको बताया था. तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कॉपर. तो कॉपर में देखते हैं इंडिया इज क्रिटिकली डिफिशिएंट इन द रिजर्व्स एंड प्रोडक्शन ऑफ कॉपर. तो अगर हम कॉपर की बात करेंगे तो हम देखते हैं कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान देखेंगे कि कॉपर में हमारा मुल्क हिंदुस्तान जो है वो पीछे है, क्योंकि यहाँ पर इसके रिजर्व्स एंड प्रोडक्शन कॉपर की ज़्यादा नहीं होती है. डिफिशिएंसी है कॉपर की, हिंदुस्तान में किल्लत पाई जाती है कॉपर की. इसलिए हम कॉपर को इंपोर्ट करते हैं दूसरे देशों से. तो बच्चों कॉपर के बारे में अगर हम देखेंगे कि कॉपर जो है इसका वैल्यू कितना है. कॉपर का देखते हैं हम कि पहले देखते हैं इसकी कैरेक्टर्स क्या है. कॉपर में ये खुसूसियत हम देखते हैं कि ये मिलेबल है. इसको हम आसानी तौर से पिघला सकते हैं. डक्टाइल है, इसको हम वायरस में तब्दील कर सकते हैं. डक्टाइल प्रॉपर्टीज की है. एंड गुड कंडक्टर, ये प्रॉपर्टीज में बता रहा हूँ कॉपर की, मलेबल, डक्टाइल एंड गुड कंडक्टर, जो आप साइंस में अक्सर पढ़ते हो. तो हम देखते हैं कि कॉपर जो है इसकी डिमांड हम बहुत ज़्यादा रहती है. तो कॉपर का इस्तेमाल अगर हम देखते हैं, कॉपर का इस्तेमाल हम इलेक्ट्रिक केबल्स में करते हैं. कॉपर का इस्तेमाल हम इलेक्ट्रिकल जो हमारी इंडस्ट्री है वहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है. केमिकल इंडस्ट्री में कॉपर का इस्तेमाल होता है. आप देखते हो कि कॉपर वायरस का इस्तेमाल ज़्यादा होता है. ये मजबूत है, ये काफ़ी अगर ये हीट को बर्दाश्त करती है, प्रेशर को बर्दाश्त करती है. और इसके अलावा हम कॉपर के यूटेंसिल्स भी बनाते हैं. जो बच्चों आप लोगों को पता ही है कि कॉपर के यूटेंसिल्स कितने महंगे होते हैं. कॉपर की डिमांड भी अगर हम अपने मुल्क की बात करेंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं कॉपर की डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है. इसका इस्तेमाल हम ज़्यादातर एक तो इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में करते हैं, दूसरा यूटेंसिल्स में भी इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है. तो बच्चों अब हम देखेंगे कि कॉपर जो है इंडिया में कॉपर कहाँ कहाँ पर पाया जाता है. तो बच्चों अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो बालाघाट माइन जो मध्य प्रदेश में, हम यहाँ पर मध्य प्रदेश में कॉपर मिलता है हमें. खीरी माइन जो राजस्थान में है वहाँ से, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड. इन 3 स्टेटों में, ये 3 स्टेट हैं जहाँ पर कॉपर प्रोड्यूस होता है. 3 स्टेट एक बार फिर मैं बताऊंगा. एमपी एक है जो सेंट्रल इंडिया में आता है, राजस्थान जो वेस्टर्न साइड में आता है, और झारखंड जो साउथ ईस्टर्न की तरफ आता है. इन 3 स्टेटों में बच्चों कॉपर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है. इसके बाद हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पर बॉक्साइट की. बॉक्साइट में हम देखते हैं कि बॉक्साइट यूँ तो अगर हम बात करेंगे कि अल्मीनियम हमें दूसरे ओरों से भी मिलता है, लेकिन बॉक्साइट से जो अल्मीनियम मिलता है उसकी क्वालिटी अच्छी होती है. बॉक्साइट से बच्चों ये क्या होता है, क्ले लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है. बॉक्साइट का सरफेस
जो हमने देखा था कि सरफेस माइनिंग से जो मिनरल्स हासिल करते हैं, उसमें हमने बॉक्साइट भी देखा था। बॉक्साइट से हमें जो वहाँ पर क्ले लाइक स्ट्रक्चर हमें हासिल होता है, तो वहाँ पर हम अल्मोनिया हम हासिल करते हैं। उसी अल्मोनिया से हम लेटर आवर्स में ऑब्टेन करते हैं अल्मोनियम। तो बच्चों, बॉक्साइट से हमें हासिल होता है अल्मोनियम। तो अल्मोनियम का पता ही आपको, अल्मोनियम जो है लाइट मेटल है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम अल्मोनियम का इस्तेमाल दूसरे मेटल से करते हैं, तो इनके साथ हम देखते हैं कि अल्मोनियम में ये ग्रेट प्रॉपर्टी है कि ये इसमें मेलेबिलिटी है। दूसरा, ये हम दूसरे मेटलों के साथ भी इस्तेमाल करते हैं। ये लाइट मेटल है। अल्मोनियम जो है बच्चों, जो हमें बॉक्साइट से हासिल होता है, ये लाइट मेटल है। अल्मुनियम से अगर हम यूजेस की बात करेंगे, तो अल्मुनियम से हम क्या क्या बनाते हैं। अल्मुनियम को हम इस्तेमाल, इससे हम बर्तन बनाते हैं, यूटेंसिल्स। इसको हम सबस्टिट्यूट इस्तेमाल करते हैं, कॉपर के सबस्टिट्यूट के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। किसको? अल्मुनियम को कॉपर के सबस्टिट्यूट के तौर पर अल्मुनियम का इस्तेमाल करते हैं बच्चों। तो इसके हम बर्तन बनाते हैं, इसके साथ दूसरे कुछ मेटल्स मिक्स होकर, या फॉइल्स बनाते हैं, हार वगैरह इससे बनाते हैं हम। विंडोज फ्रेम भी बनाते हैं इससे। दूसरा है कि एरोप्लेन पॉट्स, एरोप्लेन में हम हैवी पॉट्स इस्तेमाल नहीं करते हैं, वहाँ पर हम अल्मुनियम पॉट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम देखते हैं कि अल्मुनियम जो है, अल्मुनियम के बर्तन हमारे घरों में भी बहुत ज़्यादा होते हैं। खासकर इसके प्राइसेस अगर हम कंपेयर करेंगे इसके प्राइसेस को कॉपर से, तो कॉपर काफ़ी ज़्यादा महंगा है, जबकि अल्मुनियम की रेट उतनी ज़्यादा नहीं है। गरीब लोगों के लिए ये बर्तन का काम देते हैं कि अल्मुनियम के बर्तन इस्तेमाल करते हैं। अल्मुनियम वायरस भी, इसको इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में हम भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कॉपर वायरस ज़्यादा महंगी होती है, तो हम अल्मुनियम वायरस भी इस्तेमाल करते हैं। एज ए सबस्टिट्यूट हम कॉपर का इसका करते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन की, कि बॉक्साइट कहाँ पर पाया जाता है हिंदुस्तान में। अमरकांटका प्लेटो एमपी, अमरकांटका प्लेटो एमपी, वहाँ पर अगर मध्य प्रदेश की बात करेंगे, वहाँ पर बॉक्साइट मिलता है। मिकल हिल्स झारखंड, बिलासपुर कटनी, ये भी एमपी में है। गर्ज यहाँ पर एमपी और झारखंड, इन दो स्टेट में भी बच्चों बॉक्साइट मिलता है। और सबसे ज़्यादा बॉक्साइट जो हिंदुस्तान में पाया जाता है वो है उड़ीसा। उड़ीसा इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन इंडिया। अगर उड़ीसा की बात हमने इससे पहले भी वीडियो सेशंस में की है कि उड़ीसा जो है ये मिनरल रिच स्टेट है हिंदुस्तान की, और काफ़ी अमीर स्टेट भी है। वहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स निकलते हैं, और ये बॉक्साइट की लीडिंग स्टेट कहलाती है हिंदुस्तान में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में हमने बात की थी नॉन फ्यूरस मेटल्स की। एक बार फिर, नॉन फ्यूरस मेटल्स वो मिनरल्स होते हैं, नॉन फ्यूरस मिनरल्स वो होते हैं जिनसे हमें आयरन हासिल नहीं होता है। या हिंदुस्तान में हम देखते हैं कि नॉन फ्यूरस मिनरल्स की काफ़ी किल्लत है, काफ़ी कमी है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।